हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस। आज हम फ्रैक्शंस को और आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, और डेसिमल्स को भी सीखेंगे। फ्रैक्शंस में हमने फ्रैक्शंस का एडिशन देखा था, सब्सट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन देखा था, डिवीज़न देखा था। आज हम देखेंगे फ्रैक्शन का कंपैरिजन और फ्रैक्शन के बेसिक पर कुछ क्वेश्चंस, है ना। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 3/5, एक फ्रैक्शन है 2/7, एक फ्रैक्शन है 4/3, एक फ्रैक्शन है 9/2। आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि इन चारों में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, या इसको बड़े से छोटे क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट देखते हैं अरेंजमेंट कैसे करते हैं। पहले समझना है अपन को, है ना, ट्रिक देखना है। मेथड से क्या आप क्या करेंगे, मेथड क्या होगी इसकी, जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें क्या होगा कि आप 3 को डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 7 से, फिर 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको ऑर्डर पता चल जाएगा ना। ट्रिक में क्या करना है, अपन के पास इतना टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम में, है ना। आजकल एग्ज़ाम में टाइम कम मिलने लगा है, अपन को जल्दी कंपैरिजन करना रहता है। तो क्या कंपैरिजन करना है, देखिए कैसे करना पड़े। जो सेकेंड नंबर पे टर्म लिख, सेकेंड नंबर का जो डिनोमिनेटर है इसका, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के न्यूमरेटर से, और यहाँ लिखना है 7×3=21, उसके नीचे लिख देना है। ठीक है, और फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर या हर को सेकेंड नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखना है 5×2=10। ठीक, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। आप बताइए कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है, 3/5 दिख रहा है। 3/5 बड़ा है यहाँ पे, है ना, ये बड़ा है। तो 3/5 को आप देख लेते 4/3 से कंपैरिजन करके, क्या यहाँ पे भी बड़ा है कि छोटा है। तो 3×3 इस नंबर के डिनोमिनेटर को या हर को इसके अंश से गुणा करके उसी के नीचे लिखेंगे 3×3=9, इसके हर को अंश से गुणा करके उसके नीचे लिखेंगे 20। कौन बड़ा है, 4/3 बड़ा है। अब 4/3 सबसे बड़ा हो गया, 4/3 को फिर से कंपेयर कर लिया अपन ने किससे, 9/2 से। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को इसके अंश से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 4×2=8, और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 27, 3×9=27। कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 9/2 हो गया। उससे छोटा कौन सा है, 4/3 हो गया। इनको तो देख ही लिया अपन ने, और बच गए 3/5 और 2/7। 3/5 और 2/7 में 3/5 बड़ा था, 2/7 छोटा था, है ना। तो ये देखिए आपको ऑर्डर मिल गया। सबसे बड़ा पूछता तो 9/2, सबसे छोटा पूछता 2/7। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपका सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। जैसे लिख दिए हैं 3/8, 5/7, 9/12, 13/20, 7/6। अब इसमें बताना है आपको कौन सी फ्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। ठीक है, और ऑर्डर में अपन सेट कर देते पूरा, जो भी पूछे क्वेश्चन आप उसके अकॉर्डिंग काम कर लीजिएगा। चलिए दो दो फ्रैक्शन लेते हैं। इन दोनों में क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से 7×3=21, 8×5=40। कौन बड़ा है, 5/7। आगे बढ़ते इन दोनों को कंपैरिजन करते, 5/7 और 9/12 को। 12×5=60, 7×9=63। कौन बड़ा है, 9/12 बड़ा है। इसको कंपैरिजन करेंगे 13/20 से। 29=180, 180 लिखना है, मैं 198 लिख रहा हूँ। और 12 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 156 आता है। 9/12 भी बड़ा है ना। 9/12 को फिर मल्टीप्लाई कर, अब किससे कंपैरिजन करेंगे आप, 7/6 से। तो 7/6 और 9/12 में कौन सा नंबर बड़ा है, 6×9=54 और 12×7=84, 7/6 बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो गया, लार्जेस्ट, 7/6। ठीक है, 7/6 के पास क्या होगा,
उस अपन ने देखा था कि 9/12 आ रहा है जो इससे भी बड़ा था, तो 9/12 को कंपेयर कर देंगे। 9/12 5/7 से भी बड़ा था, 3/8 से उसका कंपैरिजन नहीं हुआ था है, तो 3/8 से एक बार 9/12 को कंपेयर कर लीजिए। तो 12 3 जा 36, 8 9 जा 72, 9/12 बड़ा है, तो सेकेंड नंबर पे क्या आएगा 9/12। 9/12 के बाद अगला नंबर जो सबसे बड़ा है वो क्या है, देखिए 3/8 और 5/7 में तो 5/7 बड़ा है, और 5/7 और 13/20 में अपन को कंपैरिजन करना है। सेकेंड नंबर पे 9/12 आ चुका है, तो 20/25 13 7 से 91, कौन सा बड़ा है 5/7 बड़ा है। नेक्स्ट अपना 13/20 हो गया, और नेक्स्ट अपना 3/8 हो गया। एक बार 13/20 और 3/8 को भी कंपेयर करके देख लीजिए। 8 का 13 से, इस 8 का 13 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखा जाएगा, तो 13 8 का क्या होता है, 13 8 क्या होता है 104 होता है। 20 का 3 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा नीचे। कौन सा बड़ा है 13/20 बड़ा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर में हो गया, सबसे छोटा 3/8, सबसे बड़ा 7/6, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा, फ्रैक्शन का वास्तव में मतलब क्या, कैसे यूज़ होता है, ठीक है, इसके एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ बॉक्स है, टोटल कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल बॉक्स कितने हैं 5। अगर अपन इसमें से 2 बॉक्स को भर दें, कलर कर दें, तो क्या कहा जाएगा कि 2/5 ऑफ बॉक्सेज आर कलर्ड। मतलब क्या कि 5 में से 2 बॉक्स क्या है कलर्ड, यही हुआ ना फ्रैक्शन का मतलब। 1/3 कहते हैं जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, पिज्ज़ा आपने खाया होगा ना, तो अगर अपन इस साइड को कर दें कवर, इस साइड को कलर कर दें इस सर्कल में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 पार्ट कवर हुआ ना। टोटल 4 पार्ट है, इसमें से एक कवर है, तो इसको क्या कहेंगे 1/4। इसी को हिंदी में कहते हैं हिस्सा कहते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे हिस्सा भी कहते हैं, है ना, हिस्सा लगाते हैं। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते, देखिए ये भारतीय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि एक खंबे का 1/3 हिस्सा लाल, शेष लाल, 2/5 हिस्सा सफ़ेद व शेष हिस्सा हरा है। यदि हरा हिस्सा इक्यासी मीटर है, तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं, अपन सारे क्वेश्चन एक ही में समझ लेंगे। तो लाल हिस्सा बताओ कितने मीटर का है, सफ़ेद हिस्सा बताओ कितना है, और खंबे की लंबाई कितनी है, ठीक है। इंग्लिश में क्या आ जाए कि इफ 1/3 of a pole is red and 2/5 of it's white and the rest of the pole is green, and if the green part of the pole is 81 meter, then find out what is the length of the red part, white part and the length of the whole pole, क्या होगा, ठीक है। इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखिए उसने बोला कि ये खंबा है, इसका 1/3 पार्ट क्या है रेड है, बोला 2/5 पार्ट उसका क्या है वाइट है, और रेस्ट क्या है ग्रीन है, ठीक है। और ये कितना है, ये 81 मीटर है, ठीक है। अब अपन इसका कन्वेंशनल मेथड क्या होगी, अपन मान लेंगे ये खंबा है x, है ना,
जिसका 1/3 पार्ट, एक्स का 1/3 पार्ट क्या है, रेड है, ठीक है, और एक्स का 2/5 पार्ट क्या है, वाइट है। तो ये टोटल पार्ट कितना हो गया, टोटल कितना हिस्सा हो गया, ये x/3 प्लस 2x/5 यानी कितना, एलसीएम लेंगे 15, 5x 6x 11x, ठीक है। तो टोटल 11x अपॉन 15 में रेड भी है, इसमें क्या है, रेड भी है और वाइट भी है। तो बचा हो टोटल हिस्सा, पूरा खंभे की लंबाई अपन ने क्या मानी, टोटल लेंथ अपन ने x माना है ना, टोटल लेंथ x माना है। तो उसमें से 11x और 15, 11x/15 क्या है, रेड प्लस वाइट है। तो शेष कितना बचा, x में से 11x/15 को अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 4x/15, ठीक है। और यही 4x/15 बराबर अपन को कितना दिया हुआ है, ग्रीन है, ये 81 मीटर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, है ना। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 81 इंटू 15, ठीक है। यहाँ डिवीज़न में है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x में यहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 15 1 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120, तो 120 और 121/4, ये अपने टोटल खंभे की लंबाई आई, ठीक है। इसका 1/3 निकाल देंगे तो अपना रेड आ जाएगा 1/3 यानी 12 15 का इंटू 1/3, ये कर देंगे तो रेड आ जाएगा, और इसका 2/5 कर देंगे तो वाइट आ जाएगा। वाइट क्या है, 1215/4 इंटू 2/5, ये वाइट कलर हो गया, ठीक है। अब अपन इसको जल्दी सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, अपन ने देखा 1/3 क्या है, ये रेड है, अपन ने देखा 2/5 क्या है, ये वाइट है, और रेस्ट क्या है, ग्रीन है। तो अपन सीधे मान लेते हैं, एलसीएम मान लिया तो अपन ने क्या माना कि मान लिया लेट 15 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पिलर, देन 15 का 1/3, 15 का 1/3 क्या होगा, 15 का रेट कितना हो गया, 15 का 1/3 है ना, कितना हो गया 5, वाइट कितना हो गया 15 का 2/5 यानी 5 3 3 2 6, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 11, रेस्ट कितना बचा, टोटल 15 मीटर है, 5 मीटर रेड है, 5 मीटर लाल है, 6 मीटर सफ़ेद है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना 11 मीटर, टोटल 11 हो गया, तो बचा हुआ हिस्सा कितना 4 मीटर। ये 4 मीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है 81, तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 81/4, और एक की 81/4 है, तो टोटल खंबे की लंबाई क्या है 15, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 81/4 इंटू 15, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, 15 एकम 15, 15 8 120 और 121/4 मीटर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये थर्ड वाले का थर्ड स्टेटमेंट इसका आंसर है। थर्ड स्टेटमेंट क्या थी, खंबे की लंबाई कितनी आ गई 12 15/4 मीटर। वाइट वाला हिस्सा क्या था 2/5 था, तो 12 15/4 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 से कट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर देते हैं अपन यहाँ आगे नीचे कर देते हैं, सारे सॉल्व कर देते हैं। ये थर्ड आ गया, सेकंड निकालना है तो सेकंड क्या है वाइट, वाइट हिस्सा क्या है 12 15/4 2/5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 किया तो 6 8 4/4, ये आंसर, ठीक है। 2 से एक बार और कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 यानी 243/2, ये आपका आंसर है, ठीक है। और रेड पार्ट जो है वो क्या है 12 15/4 का कितना है 1/3 है, तो काट दीजिए, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 405/4, ये आपके आंसर होगा 3, ये फर्स्ट वाला होगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के पीछे मैं नहीं भागना है, इतना टाइम होता है कि आप अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो 10 से 15 मिनट में आप मैथ्स का पूरा सेक्शन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं जो फ्रैक्शंस पे इसी तरह के पूछे जा सकते हैं अपन। मान लीजिए राधा के पास लेट क्यों करेंगे, सीधे क्वेश्चन बना रहे हैं ना, इंग्लिश में लिखना है मुझे ये वाला। राधा हैज़ 2500 rupees. She spent 1/5 of the money for buying a dress. She then spent rest of the money she spent half of the rest of the money to purchase a book. Now, how much money she's left with? क्या है कि राधा के पास 2500 रुपये थे, उसने उसका 1/5वें हिस्से से क्या खरीदा, अपने लिए एक ड्रेस खरीदी, ठीक है। आधे हिस्से से उसने क्या किया कि अपने लिए एक किताब खरीदी। अब उसके पास कितना बचा, तो देखिए टोटल उसके पास कितने थे, 2500 था। उसका 1/5 उसने ड्रेस पे खर्च किया, तो कितना खर्च किया, 500 खर्च कर दिया 2500 में से। तो अब उसके पास कितना बचा अमाउंट, 2000 अमाउंट बचा है ना। और 2000 में से उसने क्या किया कि इसका हाफ कितना हो गया, 1000, ये उसने खर्च कर दिया कितने, किसमें, बुक्स में, या बुक खरीद लिए। तो 2000 में से 1000 खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, हाफ बच गया, 1000 रुपीज़ लेफ्ट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं अपन। बाकी ये एप्लीकेशन समझाने के लिए था, जब अपन प्रॉफिट लॉस या आगे के चैप्टर, आगे क्वेश्चंस वगैरह और पढ़ेंगे तो उसमें अपन इसके यूजेस देखेंगे। बाकी ये क्वेश्चन तो आ जाता है अधिकतर एग्जाम में, ये ऊपर वाला खंबे वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, कि कोई नहीं बने तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन आते हैं डेसिमल में, डेसिमल में। देखिए क्या होता है, ये डेसिमल भी एक तरह से फ्रैक्शन ही होता है। डेसिमल भी अपनी तरफ से, जब किसी नंबर को, डेसिमल क्या होता है कि देखिए डेसिमल अब कई तरह के होते हैं, पूरा अपन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक होता है टर्मिनेटिंग, हिंदी में इसको कहते हैं शांत दशमलव। हिंदी में क्या कहते हैं, शांत दशमलव। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिकरिंग, एक होते हैं नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग यानी आवर्ती दशमलव, ये अनावर्ती, ठीक है। शांत दशमलव ऐसे, जैसे मान लीजिए लिखा है 2/5, आप यहाँ पे 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 5 4 = 20, अपन को रिमाइंडर 0 मिल गया। यानी
जब अपन भाग देना चालू करते हैं और दशमलव के बाद भाग की क्रिया समाप्त हो जाए तो उसको दशमलव को शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे लिखा है 4/3, अब इससे आप डिवाइड करिए 4 को 3 से तो क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, 1 आया, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9, ये चलती जाएगी प्रोसेस, ये 3 3 3 3 आता जाएगा, है ना, ये शांत नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव में भी देखिए ये रिपीट कर रहा है ना नंबर, बार बार 3 से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा ये रिकरिंग डेसिमल हो गया, है ना, आवर्ती दशमलव। और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू होती है 20/7। आप 22 को जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो अलग अलग नंबर आएंगे, कुछ भी रिपीट नहीं होगा। जैसे 7 3 ज़ा 21 आया, 1 आया, ठीक है, पॉइंट लगाया आपने, 0 उतर गया, फिर 7 1 ज़ा 7 हो गया, ठीक है, फिर 3 आया, 0 हो गया, फिर 7 4 ज़ा 28 हो गया, फिर 2 आ गया, इस तरह से चलता जाएगा, कुछ भी आता जाएगा और ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, ये रिपीट नहीं करेगा। ठीक है ना, रिपीट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, या फिर एक हो गया अपन ने, मान लीजिए जो नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं मोस्टली नॉन रियल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स नहीं होते, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव के इनके पता ही नहीं है कि बटे में क्या आएगा या कितनी बार भाग जाएगा, कुछ पता नहीं रहता, इसलिए ये नॉन रियल होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। इसलिए याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बटे में अगर या फिर डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाए तो भी वो एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए इसका परिमेयकरण किया जाता है या रैशनलाइजेशन किया जाता है। आगे आगे देखेंगे अपन। पहले आज अपन डेसिमल्स देखते हैं कैसे होते हैं, कैसे इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनका एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है ना, ये सब देखेंगे। जैसे मान लीजिए पहले अगर रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव पे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे। जैसे मान लीजिए 3.426, इसमें ऐड करना है 4.218 माइनस 3.624, इसको सब्सट्रैक्ट करना। क्या करेंगे आप, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन सेम है तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होता है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है हमेशा। ठीक है, पॉइंट के इस तरफ नंबर अलग, इस तरफ के नंबर के अलग चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया है 2.42, इसमें अगर आपको ऐड करने बोल रहे 3.68932, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, पहले 3.68932 लिखेंगे या कोई दोनों में से कोई भी, बस याद रखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। पॉइंट के इधर क्या लिखा 2, पॉइंट के इधर क्या लिखा 42। ये यहाँ से लिखना चालू नहीं होगा, यहाँ से लिखना चालू नहीं होता दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव के जस्ट बाद लिखना चालू कर देते हैं, यानी दशमलव के बाद अपन राइट चलते हैं, दशमलव के पहले अपन राइट टू लेफ्ट चलते हैं। अब करेंगे तो एडिशन तो वैसे ही होगा भाई, 8 6 14, 2 2 4, 4 2 6, 4 3 7, और इसमें से अपन 3.624 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्शन भी सेम होगा। 4 से 4 गए 0, 4 से 2 गए 2, 6 से 6 गए 0, 7 से 3 गए 4। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा कठिन था। 6.42 प्लस 1.3896 माइनस 0.7889। ठीक है, इसमें आपके साथ सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या बोला, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 1 है, इधर क्या है 3896। ठीक है, ऐड किया आपने तो क्या हो गया 6982। देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ कोई नंबर नहीं तो यहाँ 0 लगा देते हैं। दशमलव के राइट हैंड साइड अगर अपन 0 बढ़ाते हैं तो उससे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ ना मान के या 0 मान के इसको सॉल्व किया जाता है। तो 6 को 0 में ऐड करेंगे 6, 9 को 0 में ऐड करेंगे 9 ही रहेगा, 9, 8 2 10, 4 3 7 और एक कैरी था 8 और 6 1 7। ठीक है, अब इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना क्या, 0.78892। देखिए पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाया। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ क्या मानेंगे अपन, 0 मानेंगे, सब्सट्रैक्ट करिए। तो ये क्या हो जाएगा, 0 2 से छोटा है ना, तो ये कैरी कर लेगा 10, 6 से एक उधार ले लेगा, लैंड कर लेगा। तो 10 से 2 कम किए 8,
5 से 9 15, 5 आया, ये 5 से भी 9 नहीं घटेगा, फिर इससे कैरी करेगा। 15 में से 9 कम किए 6, 9 काट के क्या बचा 8, 8 में से 8 कम किए 0, फिर यहाँ 0 से नहीं घटेगा तो 10 से 8 कम किए 2, 8 काट के क्या 7 से 7 कम किए 0, और यहाँ आया 7। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बताइएगा। ठीक है, अब नॉन रिकरिंग के क्वेश्चन देख और रिकरिंग डेसिमल के क्वेश्चन देखते हैं जो आते हैं। रिकरिंग से ही आएंगे आपके कंपटीशन एग्जाम में। रिकरिंग के बारे में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 7.66666, देखिए 6 रिपीट होते जा रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ये रिकरिंग डेसिमल। इसको लिखा जाता है 7.6 बार। जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दीजिए। बार का साइन लगा है, इसका मतलब नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इनका एडिशन कैसे होता है, इनका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, देखिए एडिशन है सब्सट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए लिखा है आपको 3.48 बार प्लस 7.64 बार प्लस 3.28 बार। ठीक है, ये नंबर है, तो इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे आप, 3.48 48 48 48 48, यही है ना, ये रिपीट होते जा रहा है। इसका मतलब 7.64 64 64 64 64 रिपीट होते जा रहा है। 3.28 28 28 28 28 रिपीट होते जा रहा है ना, तो रिपीट होते जा रहा है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 8 20 की शून्य हासिल आई 2, 4 6 6 12 2, 14 की 4 हासिल आई 1, 8 9 4 13 8 21, 2 4 6 2 8 2 10, 8 4 12 8 20 की शून्य से 2 4 6 6 12 2, 14 की 4 हासिल आई 1, 8 9 4 13 8 21 की हासिल आई 2 4 6 6 12 2 14, नहीं मैं कहूँ 4 1 फिर 1 फिर 4 फिर 1 फिर 4 फिर 1 फिर 4 .7 3 10 3 13 1 14। तो आपका आंसर क्या हो गया, देखिए 41414141 रिपीट कर रहा है ना, तो 14.41 बार। आप कहेंगे यहाँ तो जीरो है, भाई यहाँ जीरो इसलिए क्योंकि अपन ने प्रोसेस यहाँ समाप्त कर दिया, आगे बढ़ाएंगे तो वापस ये 1 हो जाएगा ना, इसलिए 41 बार। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मान लीजिए लिखा है 3.65 बार प्लस 9.783 बार। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व होगा, तो क्या होगा 3.6555555 ये रिपीट होगा, और यहाँ क्या होगा 9.783838383 ये रिपीट होगा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5 3 8 8 5 13 5 3 8 9 8 5 13 9 13 9 13, और यह क्या हो 7 6 13 और 1 14 9 3 12 1 13। देखिए यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 3939, तो 13.439 दो के ऊपर बार, दो अंकों के ऊपर। यहाँ एक अंक के ऊपर बार था, यहाँ दो अंक के ऊपर बार था। तो जब देखिए जब किसी नंबर में एक अंक के ऊपर बार है या दो अंक के ऊपर बार है, तो जो इनका सम होगा, सम में जितने नंबर्स के ऊपर बार है उनके एलसीएम पे बार होगा। यहाँ कितने नंबर पे बार है, एक। यहाँ कितने नंबर पे बार है, दो। तो ये 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2, यानी 2 नंबर के ऊपर आंसर में आपका बार होगा। अगर लिखा है 6.7532, यहाँ 3 के ऊपर बार है, और लिख दिया है 4.326, यहाँ 2 नंबर के ऊपर बार है, तो आंसर जो होगा, इनका जो सम होगा, उसके ऊपर कितने 6 नंबर्स के ऊपर बार होगा, और एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो एक नंबर के ऊपर बार नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा। एक अंक के ऊपर आवर्त दशमलव एक अंक के ऊपर नहीं रहेगा। 6 अंक के ऊपर, चूंकि यहाँ पे कितने 3 अंक हैं के ऊपर बार है, यहाँ कितने 2 अंक के ऊपर बार है, तो इनका एलसीएम क्या हो गया 6 अंक के ऊपर बार रहेगा आंसर में। अपन जोड़ के देख लेते हैं। देखिए 6 7 532 रिपीट हो रहा है, 532 रिपीट हो रहा है, 532 रिपीट हो रहा है, 532 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इधर 4.326 रिपीट हो रहा है, 26 26 26 26 26 ये रिपीट हो रहा है। अपन ने ऐड किया तो ये क्या हो 628 32 5
6 5 11 5 6 3 5 9 7 8 5 11 5 9 7 0 11। देखिए 795158 795158 कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 6 अंक के ऊपर बार होगा, ये बार बार रिपीट होंगे और एक अंक जीरो के ऊपर बार नहीं रहेगा। समझ गया? ठीक है। अब इसके बाद का जो और भी इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।